पदाधिकारीगण तथा इस हिंदू सम्मेलन के लिए गांव-गांव से दूर दूर से आए हुए सभी बंधु भगिनी, सभी को प्रणाम। जैसे कि अपने पहले के लोगों ने बताया, ये ऐसे कार्यक्रम अभी पूर्ण देश भर में सभी राज्यों में, सभी बस्तियों में, सभी प्रखंडों में हो रहे हैं और लाखों लाखों जगह पर अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय का हिंदू इस नाते से एकत्र आ रहा है। और हिंदू समाज इसलिए एकत्र आ रहा है कि हिंदू समाज ने अपने खुद के बारे में सोचा नहीं है। हमको अपने खुद के समाज के बारे में सोचना है। हमारी आवश्यकताएं आज क्या है, हमारे सामने की चुनौतियां क्या है और हमारे सामने के संकट भी क्या है। इन सब बातों के बारे में हिंदू समाज को सोचना होगा। सारी जो माता भगिनी बंधु यहां पर आए, बच्चे आए हैं, हम सबके लिए बहुत महत्व का है कि हमारे आजू बाजू में क्या घटित हो रहा है। आज हम यहां भारत इस देश में बैठे हुए हैं। आज विश्व में देखेंगे तो लगभग 120 से ज्यादा ईसाई देश बन चुके हैं। तो कोई भी देश ईसाई नहीं थे। धर्मांतरण, मतांतरण के कारण से झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर, भोले भाले समाज के अज्ञान का लाभ लेकर उसको ईसाई बनाया गया। और विश्व में लगभग 50 से ज्यादा इस्लामिक देश है। और यदि हम हिंदुओं के बारे में सोचेंगे तो हमारे लिए केवल 2 ही देश है। एक भारत जैसा विशाल देश और दूसरा नेपाल जैसा छोटा सा देश। भारत में आज भी 120 करोड़ से ज्यादा हिंदू बैठा हुआ है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस 120 करोड़ हिंदुओं को हमारे आजू बाजू में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में क्या चल रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि पिछली जो जनगणना हुई 2011 की, उस जनगणना में पहली बार भारत में हिंदुओं की आबादी, भारत के इतिहास में, हजारों लाखों वर्ष के इतिहास में पहली बार हमारी आबादी 80% से कम हो गई। यह खतरनाक है। आज अपने समाज को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अपने समाज को, हिंदू समाज को मतांतरित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बहु बेटियों का अपहरण हो रहा है। हमारे गौ माता की हत्या हो रही है। यह हमारे प्रश्न है, सबके प्रश्न है। कोई राजनीतिक दल यह काम करेगा, कोई अन्य संगठन करेगा, ऐसा सोचकर नहीं चलेगा। हिंदू समाज को स्वयं को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज झारखंड में हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग रहते हैं। आज उन समाज के सभी वर्गों को यह भ्रमित करने का प्रयत्न चल रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं। श्रीमान गोपाल जी ने राम जन्मभूमि का उल्लेख किया। जब राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का प्रारंभ हो गया
तो विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान किया था कि भारत में जितने भी तीर्थ स्थल है वहां से पवित्र माटी और पवित्र जल मंदिर के निर्माण के लिए मंगाया जाएगा। केवल भारत से ही नहीं तो विश्व भर से यह मिट्टी, पवित्र मिट्टी और जल मंगाया गया। दुर्भाग्य से झारखंड में कुछ लोग खड़े हो गए कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो भगवान श्री राम जी को नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा कि हम मिट्टी नहीं भेजेंगे, हम राम जी को नहीं मानते। जब सब लोगों को पता चला झारखंड में कि ऐसी बात कुछ लोग कर रहे हैं, तो उसकी एक जबरदस्त रिएक्शन झारखंड में आई और लगभग 1,500 से 2,000 सरना स्थलों से, तीर्थ क्षेत्रों से पवित्र मिट्टी राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए यहां से भेजी गई। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड के समुदाय ने यह कहा कि भगवान श्री राम जी 14 वर्ष हमारे साथ रहे और हम राह देख रहे थे कि राम मंदिर का निमंत्रण देने के लिए आप लोग कब आएंगे। हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा अपप्रचार चल रहा है कि जाना नहीं है करके, और इसलिए ऐसी शक्तियां अभी काम कर रही हैं। आप लोगों को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, कार्तिक उरांव करके बहुत बड़े नेता होकर गए यहां पर, कांग्रेस के नेता थे उस समय, और 1970 के आगे पीछे का कालखंड है। और उनको यह ध्यान में आया कि भारत के संविधान में जनजातीय समुदाय को, देखिए मैं जनजाति शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हमारे संविधान में यही शब्द है, आरक्षण दिया गया है, एसटी आरक्षण। वो किस लिए दिया गया है? अपनी परंपरा की रक्षा के लिए दिया गया। तो कार्तिक उरांव जी को यह ध्यान में आया कि जो जनजातीय समुदाय ईसाई बनाया गया वो 17-18% होगा उस समय, तो वो 17-18% ईसाई जनजातीय समुदाय, यह 80% यह सारा आरक्षण का लाभ ले रहा है। और जो हिंदू जनजाति है वो बेचारे भोले भाले हैं, उनको समझाने वाला कोई नहीं, उनको सहयोग करने वाला कोई नहीं है, और उनका नुकसान हो रहा। और इसलिए उस समय कार्तिक उरांव जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल भारत के संसद में लाया और उन्होंने ये कहा कि जो जनजातीय समुदाय के लोग ईसाई बन गए उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो यदि ईसाई बन गए तो वो हमारी परंपरा को छोड़ दिए हैं, हमारे भगवान के स्वरूप को वो नहीं मान रहे, हमारा प्रसाद वो नहीं खा रहे हैं, हमारी परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे, चर्च में जाके विवाह कर रहे, प्रकृति की पूजा नहीं कर रहे, तो फिर वो जनजाति के कैसे हो गए? और इसीलिए जो ईसाई बन गया उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये कार्तिक उरांव जी ने प्रारंभ किया उस समय। दुर्भाग्य से उस समय कांग्रेस के ही, उनके ही दल ने उनको धोखा दिया और वह जो उन्होंने विधेयक लाने का प्रयास किया था, प्राइवेट मेंबर बिल, पारित नहीं करवा सके, संसद बर्खास्त हो गई और बाद में ये विषय आगे लेके जाने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि कार्तिक उरांव जी ने जो काम प्रारंभ किया, हिंदू समाज उसको भूल गया। इसके बारे में हम सोचेंगे कि नहीं? अभी परसों
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और सारे क्षेत्र में, आपसे सटा हुआ प्रांत है, वहां के जनजाति लोगों ने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया कि ईसाई पादरी, ईसाई मिशनरी ये गांव में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि हमको मतांतरित करने के लिए, हमारे परंपरा का नाश करने के लिए वो आ रहे हैं, हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। तो ईसाई पादरियों को लगा कि अरे तो खतरा हो गया, अभी तक जो समाज भोला भाला था वो अभी सोचने लगा है, तो हमारे षड्यंत्र भी नहीं चलेंगे। तो वो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में चले गए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जनजाति समुदाय को यह अधिकार है कि वो अपनी परंपरा की रक्षा करेगा, और पादरी जाकर वो परंपरा तोड़ रहा है, इसलिए जनजाति समुदाय ये कह सकता है कि उसके गांव में हम पादरियों को नहीं आने देंगे। कोर्ट ने कहा कि ये कर सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में हार गए तो सारे क्रिश्चियन पादरी गए सुप्रीम कोर्ट में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में वो गए, बड़े बड़े वकील उनके साथ में, करोड़ों रुपया फी लेने वाले वकील। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि जनजाति समुदाय अपने गांव में ऐसा बोर्ड लगा सकता है और ईसाई पादरियों को गांव में आने से रोक सकता है। तो आज ये कानून को मान्य बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। मुझे लगता है कि इस झारखंड में हिंदू समाज ने इन बातों के बारे में सोचना चाहिए कि हमारी परंपरा का नाश करने वाला कोई भी हमारे गांव में आता है, उसको हम रोकेंगे। साम्यवादी लोग भी है, नक्सलाइट भी है, बहुत सारे साम्यवाद का, कम्युनिस्टों का जन्म रशिया में हुआ, चीन में भी हुआ। हम इन दोनों का इतिहास देखेंगे तो कम्युनिस्ट लोग ऐसे कि जिन्होंने स्वयं के ही समाज की प्रचंड हत्या की है। हम रशिया का इतिहास देख लीजिए, हमने चीन का भी इतिहास देख लेना चाहिए कि जो स्वयं के ही लोगों को मारते, एकदम निर्ममता से मारते, भयानक रीति से मारते, ऐसे ये लोग हैं। गांवों में रास्ते नहीं बन रहे, गांव में विद्यालय नहीं बन रहे। मजे की बात है कि हिंदुओं के विद्यालय नहीं बन सकते, हिंदुओं के प्रकल्प खड़े नहीं हो सकते, मगर जहां कम्युनिस्ट काम कर रहा है वहां ईसाइयों का काम खड़ा हो सकता है। ये ऐसा कैसा हो रहा है? सोचना चाहिए हमने कि जो कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानता है वो ईसाइयों को ही कैसे आने देता है। कहां पर कम्युनिस्टों ने मुसलमानों का विरोध किया है? कहां पर भी नहीं किया। और इसलिए ये जो षड्यंत्र चल रहा है, बताने के दांत और खाने के दांत अलग अलग है इन लोगों के, और हिंसा करके अपने ही समाज का खून खराबा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसी शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, कि अपने समाज ने इनके बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, हम यदि नाम लेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कहां रहे? गोकुल में रहे, नाम में गो आ गया। उनका नाम क्या था? गोपाल था। आज भगवान श्री कृष्ण को अपना पूर्वज हम सब लोग मानते हैं, मगर आज झारखंड गोवंश के तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र है। आज झारखंड से गो हत्या के लिए गाय और उसका गोवंश यह बंगाल जा रहा है। तो जिनको हम अपना पूर्वज कह रहे हैं, जिनके नाम पर हम खड़े हैं, उनके लिए सही में सोच रहे हैं क्या हम?
भगवान श्री कृष्ण के जैसे अच्छे मित्र थे, वैसे उसके कंस जैसे मामा भी थे, कि जो दुष्ट राक्षस थे। और इसलिए मित्र कौन है, राक्षस कौन है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने पहचानने की आवश्यकता है। एक पूतना नाम की राक्षसी कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजी। तो वो पूतना राक्षसी थी, मगर सुंदर रूप